तो बच्चा लोग गुड मॉर्निंग। सब लोग ठीक ठाक? चले, अच्छी बात है। तो ये बताइए हमारा आज का विषय क्या है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिस कोर्स को, उस कोर्स का नाम है आपका, क्या नाम है, जरा जोर से बोलिए तो। CFA, राइट। CFA का फुल फॉर्म आप लोग बता सकते हो? बोलो। राइट, सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जनरली इस कोर्स को लोग टैली के नाम से भी जानते हैं, बट एक्चुअली में टैली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम लोग काम करते हैं। लेकिन टैली के अंतर्गत जितनी भी चीजें हम लोग सीखते हैं उन पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं CFA, दैट मीन्स की सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये कोर्स कितने दिन का होता है? कितने दिन का? और इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, सो एक एक करके हम यहाँ जानेंगे। 4 सेगमेंट में टोटल हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला मॉड्यूल 1 में आता है, हम लोग समझेंगे फंडामेंटल ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट का बिल्कुल बेसिक नॉलेज, कि अकाउंट क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, ये सब चीजें के बारे में 1 बाय 1 जानेंगे। उसके बाद हम लोग मॉड्यूल 2 में जानेंगे फाइनेंशियल अकाउंट इन टैली, यानी कि जो अकाउंट हमने यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल समझा कॉपी पे, उसी चीज को कंप्यूटर पे कैसे ट्रांसफर करें, हम लोग इसमें जानेंगे, ये वाले में। मॉड्यूल 3 में जानेंगे फाइनल अकाउंटिंग और टैक्सेशन, यानी फाइनल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स वगैरह देखना, और टैक्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि टैक्स क्या होता है, कितने तरीके के लगते हैं, किस किस वस्तु पे लगती है, और कहां कहां टैक्स का छूट मिलता है। और फाइनली मॉड्यूल 4 में हम आपको एक देंगे असाइनमेंट यानी प्रोजेक्ट। ये पूरा प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट कर लिए तो हम समझेंगे कि भाई आप लोगों ने अच्छे से टैली सीख लिया। तो चलिए आगे 1 बाय 1 शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है, लिखा है व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट्स का मतलब कुछ लोग अकाउंटिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग अकाउंट भी बोलते हैं। तो सिंपल सा एक लाइन में है कि स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर नोन एज अकाउंट। मतलब कि बिजनेस में जो भी आप लोग लेन देन करते हैं, लेन देन दैट मींस कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, सामान लेते, बदले में क्या देते, क्या देते, मनी देते। मनी नहीं दोगे तो सामने वाला सामान देगा। तो यही हो गया ट्रांजैक्शन, लेन देन। ये दुनिया पूरी तरह से लेन देन पे ही है, बिना दिए कुछ मिलने वाला। आप लोग यहाँ पे मेरे यहाँ क्या दिए हो, फीस दिए हो, तो बदले में क्या ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो। फिर उस नॉलेज का करोगे क्या, कुछ नहीं, यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, आप किसी कंपनी में जाओगे तो यही जो मैंने नॉलेज दिया, उस नॉलेज का आप उस कंपनी में यूज करोगे और कंपनी को प्रॉफिट दोगे। जब कंपनी को प्रॉफिट दोगे तो अल्टीमेटली कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको भी देगी, जिसको हम लोग सैलरी के रूप में जानते हैं। तो यही हो गया पूरी तरीके से लेन देन। तो अकाउंट्स क्या होता है, बिजनेस में जो भी लेन देन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। ट्रांजेक्शन का हिंदी हो गया लेन देन। अगला टॉपिक आता है, क्या आता है भाई, इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे, सबके पास बैंक में खाता होगा। बैंक अकाउंट क्या होता है भाई, जब किसी पर्टिकुलर यानी खास बैंक लाइक सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, किसी बैंक के साथ आप खाता खुलवाया जाता है और उस खाता में आप लोग क्या करते हो, पैसे को, और पैसे को निकासी यानी निकालना, या तो जमा किया या फिर निकाला, इसी प्रोसेस को हम लोग सिंपल क्या बोल देते हैं, बैंक अकाउंट। आप सब लोग के पास अकाउंट है तो पैसा का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और जिस बैंक का है उसी बैंक से कर सकते हो। क्या अदर बैंक से कर सकते हो? मान लो आपके पास किस चीज का अकाउंट है अभी, कौन से बैंक का है? SBI का है। तो क्या आप सेंट्रल बैंक से ट्रांजेक्शन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो जिस बैंक से करना है उसका एक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। बात करते हैं टोटल अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो आपका यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल हमारा अकाउंट होता है कितने टाइप का, 6 टाइप का। सबसे पहला आता है नंबर 1 पे सेविंग अकाउंट, दैट मीन्स की बचत खाता। इस अकाउंट को आदमी पर्सनल अपने लिए पर्सनली खुलवाता है। इस अकाउंट को खुलवाने का फायदा यह है कि इस पे हमको सालाना ब्याज भी बैंक देता है, और इसमें जब मर्जी पैसा डालो, जब मर्जी पैसा निकालो। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा एक साथ आप डाल नहीं सकते, और बहुत ज्यादा पैसा आप एक साथ निकाल भी नहीं सकते। यही आपका हो गया सेविंग अकाउंट। अगला आ गया नंबर 2 पे आता है करंट अकाउंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी आपने ओपन की है तो कंपनी के लिए जो अकाउंट खुलवाओगे तो वो कौन सा अकाउंट होगा, करंट अकाउंट। इसका फायदा यह है कि आप इसमें जितना पैसा डालो, जितना पैसा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट नहीं मिलता लेकिन ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि ओवरड्राफ्ट क्या है और क्रेडिट कार्ड क्या है, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे आपका आ गया रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसको RD के नाम से भी जाना जाता है। जैसे बहुत सारे लोग खुदरा छोटा छोटा अमाउंट में पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं,
और बाद में उनको उस पर ब्याज मिलता है। तो वैसे अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। नंबर 4 पे आ जाता है फिक्स डिपॉजिट। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा ज्यादा रहता है तो एक बार में 5 लाख या 10 लाख जाके जमा करा दिए पोस्ट ऑफिस, बैंक में, कहीं पे भी एफडी करा दिए, और वो लेकिन 10 साल के बाद ही निकलेगा। पहले निकालिएगा तो उस पर कोई भी आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला था, ब्याज मिलने वाला था, वो आपको वहां पे मिलने वाला नहीं। नंबर 5, अगर कभी भी आपको शेयर मार्केटिंग का ट्रांजैक्शन करना हो, लाइक आपको ट्रेडिंग करना हो, कुछ भी शेयर मार्केट में परचेज या सेल करना हो, तो उसके लिए आपके पास जो अकाउंट होना चाहिए वो कौन सा अकाउंट होगा, डीमेट अकाउंट। नंबर 6, अगर आप विदेश में रहते हैं तब आपके पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए, एनआरआई अकाउंट। दैट मीन्स कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। इसका मतलब कि ऐसा अकाउंट होने पे फायदा ये है कि आप इंडिया में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो और विदेशों में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो कुल मिला के हम लोग के पास कितने अकाउंट होते हैं, आप लोगों के पास कौन सा अकाउंट है, मेरे पास कौन सा अकाउंट है, करेंट, क्योंकि हमें कंपनी है। डीटीएच एक एजुकेशन संस्था है जो कि एक कंपनी है, और कंपनी के पास ऑलवेज कौन सा अकाउंट होता है, और पर्सनली अपने लिए अगर मैंने अपने लिए कोई अकाउंट खुलवाया होगा तो वो कौन सा अकाउंट होगा। चलिए अगला समझते हैं। अगला जो टॉपिक है, वन सेकेंड आ गया अकाउंट, थोड़ा सा रिकैप कर दें कि बिजनेस में जितना भी लेन देन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। अब आते हैं कॉमर्स में अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे आ गया कॉमर्स वाला बात, ठीक है। तो जनरली कोई भी पूछे तो अकाउंट्स कॉमर्स में जो होते हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, समझिए जरा वन बाय वन। पर्सनल का मतलब वैसा अकाउंट जो किसी पर्सन का होता है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग नोट करिएगा बाद में। जो किसी पर्सन का होता है वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है, जो वस्तु से रिलेटेड हो वो रियल अकाउंट कहलाता है, ठीक है। और जो बिजनेस में इनकम या खर्चा दिखाए उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। समझने का आसान तरीका, कोई पूछे अकाउंट्स कितने टाइप का तो सिंपल सा बता देना कितने टाइप का, कौन कौन, जोर से बोलो, पर्सनल और नॉमिनल। पर्सनल किससे रिलेटेड, पर्सन से, रियल किससे रिलेटेड, वस्तु से, और नॉमिनल किससे रिलेटेड, किसी बिजनेस में इनकम या खर्चा से। अब एक एक करके हम लोग इसके टाइप के बारे में समझेंगे। सबसे पहला आते हैं कौन से अकाउंट के बारे में, देखिए भाई, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है कि पर्सनल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट रिलेटेड टू पर्सन। मतलब ये ऐसा अकाउंट होता है जो कि किसी व्यक्ति से रिलेटेड होता है। और ये अकाउंट जो होता है वो कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का, 3 टाइप का। पहला टाइप कौन सा हो गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। समझते हैं, वैसा अकाउंट लिखा है, दीज अकाउंट विच इंडिकेट्स टू द पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल यानी प्राकृतिक, वैसा अकाउंट जो कि प्राकृतिक होता है उसको नेचुरल पर्सनल, या जो कम से कम 1 या 2 व्यक्ति से रिलेटेड होता है। इसका मतलब जैसे राम का अकाउंट, रहीम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, एक व्यक्ति का नाम आ रहा है। इसका फायदा क्या है, मान के चलिए कि अगर आपने राम से पैसा लिया 10,000 रुपए, तो आप पैसा रिटर्न किसको करोगे, क्या राम के फादर के भाई को, किसी को रिटर्न कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर मैंने आपसे पैसा लिया तो वापस हमें रिटर्न करना होगा, तो हम किसको रिटर्न करेंगे, आपके दोस्त को कर दे तो चलेगा, चलेगा। ऐसे तो हाँ बोल दिया, लेकिन ऐसा होता रियल में नहीं है। पर्सनल का मतलब जिससे लिया उसी को फिर आपको देना पड़े, वैसे अकाउंट को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्लियर, जो किसी पर्सन से, पर्टिकुलर यानी एक व्यक्ति से रिलेटेड होता है। दूसरा वाला आ गया जिसका नाम क्या हो गया, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, वैसा अकाउंट जो बनाया जाता है। इसका मतलब आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट विच इंडिकेट्स टू द ग्रुप ऑफ पर्संस और कंपनी। मतलब जो एक व्यक्ति से नहीं, जो बहुत सारे लोगों के समूह को या किसी कंपनी को इंडिकेट करे, उसी को हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी का नाम यहां पे है, ये वाला, ये वाला। अब ये बताओ, ये एक पर्सन है या पूरा एक कंपनी है, और कंपनी एक आदमी से रिलेटेड होता है कि बहुत लोगों से। अच्छा चलो, आप लोग किस चीज का सिम इस्तेमाल करते हो, चलिए कोई जियो करता है, कोई एयरटेल करता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, आपने एयरटेल इस्तेमाल किया, क्या एयरटेल के मालिक को आप जाके पैसा देते हो, किसको पैसा देते हो, एयरटेल के मालिक का नाम, एयरटेल के मालिक का नाम,
मालूम भी नहीं, हम लोग को मालूम ही नहीं। जरूरत पड़ा कभी एयरटेल के मालिक को देखने का जरूरत ही नहीं पड़ा। उनके मालिक का नाम है सुनील भारती मित्तल। जियो के मालिक का नाम नहीं भाई, जियो उनके बच्चों के नाम पे है। मुकेश अंबानी तो खैर रिलायंस इंडस्ट्री के हैं, ठीक है। तो देखिए बड़े बड़े लोग को हमसे कोई लेना देना ना, मुकेश अंबानी साहब से आप मिले हैं और ना आपसे वो कभी मिले हैं, फिर भी इनका काम चल रहा है। कोई आदमी वहां रहे या ना रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम हमेशा चलता रहेगा। ऐसे ही चीजों को बोलते हैं कंपनी, और कंपनी हमेशा होता है कौन सा अकाउंट? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे आप डीटीएच में आए हो, ये बताओ कि आपने एडमिशन लिया तो फीस किसको दिया? हमें दिया। क्या मैंने अपने नाम का कोई रसीद दिया है? मेरे नाम का रसीद है। किस नाम का है? डीटीएच के नाम की रसीद है, डीटीएच के नाम की बैग है, डीटीएच नाम की सारी फैसिलिटी है। हमारा नाम कहीं इन्वॉल्व है? ऑनर है वो अलग बात है, लेकिन हमारा नाम इन्वॉल्व नहीं है। आपको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी डीटीएच कंप्यूटर की है। आज हम हैं पढ़ा रहे, मान लो कल को नहीं रहेंगे तो भी हमारा डीटीएच रनिंग करता रहेगा, क्योंकि संभालने वाले कोई और रहेंगे। तो यही हो गया कंपनी। रहो या ना रहो, जो चलता रहे वही होता है कंपनी। और कंपनी को हमेशा समझते हैं अकाउंट में कौन सा अकाउंट? समझ गए? चलिए अगला आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वैसा अकाउंट जो रिप्रेजेंट करे, माने प्रस्तुत करे। क्या प्रस्तुत करे भाई? तो समझो, इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंट विच शो द, क्या दिखाता है? एंड एक्सपेंस। ये किसी भी बिजनेस का या तो इनकम दिखाएगा या फिर, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि वो इनकम या तो आउटस्टैंडिंग यानी बकाया, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, या प्रीपेड होना चाहिए, मतलब एडवांस पेमेंट होना चाहिए। मतलब देखिए बिजनेस में एक होता है करंट इनकम और एक होता है बकाया इनकम। करंट मतलब मैंने आपको 5,000 रुपए दे दिया, दिस इज कॉल्ड करंट इनकम। मैं आपको 5,000 रुपए 2 महीने के बाद दूंगा, ये आपका हो गया बकाया इनकम। दूंगा लेकिन कितने दिन बाद? 2 महीने बाद। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा है। आउटस्टैंडिंग रेंट, कभी कभी जो रेंटर होता है, कुछ रेंटर एडवांस पेमेंट कर देता है और कुछ लोग महीने के बाद पेमेंट करता है कि नहीं करता है? तो जो महीने के बाद आने वाला है वो भी तो इनकम है, लेकिन बकाया इनकम है जो भविष्य में आने वाला है। बात समझ गए? जैसे हमारे यहाँ भी एडमिशन में है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि फुल टाइम फुल पेमेंट कर देते हैं, वो हो गया उनका प्रीपेड। कुछ लोग सर धीरे धीरे करके दे देंगे, नो प्रॉब्लम। तो आप जैसे देना चाहो दे सकते हो, फुल भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, धीरे धीरे भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से। क्योंकि मेरे यहाँ पढ़ाई में पैसा कभी बाधा नहीं बनता है। तो ये हो गया जो पहले दे दिया जाए वो क्या हो गया? प्रीपेड। और जो बाद में दिया जाए वो क्या हो गया? तो रेंट कभी कभी बाद में भी देते हैं तो आउटस्टैंडिंग हो गया। रेंट कभी कभी पहले भी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा सैलरी लास्ट में मिलता है। सैलरी 30 दिन जाके खटोगे तब जाके आपको सैलरी मिलता है। कभी कभी सैलरी आपको वो मांगने पे मिलता है। मान लीजिए कि इस महीने अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, आपने अपने बॉस से बोला कि सर 2 महीने की सैलरी, अगर बॉस को आप पे भरोसा है तो कि 2 महीने की सैलरी दे दीजिए, अगले महीने आप मैनेज कर लीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? लेकिन मजा तो तब आता है जब हर कंपनी में एडवांस सैलरी मिल जाता है। मजा आता कि नहीं? आप लोग क्या कर दें, ज्वाइनिंग के साथ ही सैलरी ले बाबू, 1 महीने का सैलरी फ्री, क्या करेगा? अगले दिन यही भी नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर सब में पहले ही दिन सैलरी मिल जाता तो क्या अगले दिन कोई जाता? देखिए, तो देखिए ये डिपेंड करता है आप जिस कंपनी में काम करोगे वहां पे आपका भरोसा जितना पड़ता है बॉस का, ईमानदारी से काम करना पड़ता है, क्योंकि बॉस की नजर सब पे रहती है। बात समझ गए कि नहीं? तो जहां भी जाइए ड्यूटी है, काम है, पेमेंट मिल रहा है, अच्छे से काम करिए, ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं, तरक्की धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। अगर देह चोराई करिएगा ना तो ऊपर वाला सब देखता है। बात समझ गए कि नहीं? तो ये समझिए। अगला आ गया वेजेस। कभी कभी मजदूरी बकाया दिया जाता है, कभी कभी मजदूरी एडवांस दिया जाता है। मजदूरी यानी ठेकेदार मजदूरी, वेजेस मतलब हो गया मजदूरी। मजदूर को मैंने बोला कि काम कर भाई, ये मेरा सामान जो है वो ठेला से उतार के रूम में रख दो, पेमेंट तुमको 3 दिन बाद देंगे, तो हो गया बकाया, आउटस्टैंडिंग। और कभी कभी मजदूर सब क्या करता है, बोले कि ना सर पहले हम पैसा तय करेंगे, पहले हमको चाहिए तभी जाके काम करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? समटाइम्स ऐसा भी होता है। तो वो हो गया आपका एडवांस, जिसको बोलते हैं ठीक है। राजमिस्त्री घर बनाता है तो एक घर होता है डेली बेसिस पे और एक क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठेका ले लिया, ठेकेदार जिसको बोलते हैं। चले भाई ये मेरा एरिया है, पूरा का ठेका ले लीजिए, आप बनाइए, हम आपको इतना पैसा देंगे। बात समझ गए कि नहीं? तो ये सब हो गया
तो रिप्रेजेंटेटिव किसी भी बिजनेस में या तो आपको इनकम दिखाएगा या फिर आपको खर्चा दिखाएगा, बट वो इनकम या तो आपका आउटस्टैंडिंग हो गया या फिर आपका प्रीपेड। क्लियर? चलिए अगला जो आता है कौन सा अकाउंट? अकाउंट मैंने शुरू में बोला था कितने टाइप का होता है? कौन कौन? पर्सनल। पर्सनल कितने टाइप का हो गया? 3। नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव। और अब समझेंगे रियल के बारे में। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल मतलब वास्तविक। लिखा हुआ है ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड। एसेट्स का मतलब क्या होता है? बाद में नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एसेट्स का मतलब क्या होता है? पैसा नहीं होता भाई, करेंसी भी नहीं होता है। एसेट्स मतलब संपत्ति। एसेट्स का हिंदी होता है संपत्ति। देखिए आपके पास कोई ना कोई संपत्ति होना बहुत ही जरूरी है। क्या अभी आप लोगों के पास कोई संपत्ति है? संपत्ति तो समझते हो ना जी? नहीं समझते? जड़ जमीन जायदाद ये सब क्या हो गया? गाड़ी घोड़ा बंगला हाथी घोड़ा गधा ये सब क्या हो गया? देखिए अब आगे हम कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर करेंगे कि संपत्ति होता क्या है। लोग तो सब मोबाइल को भी संपत्ति बोल देता है, लेकिन देखिए अकाउंट्स के टर्म में संपत्ति वो होता है जो कमा के दे, दैट इज कॉल्ड संपत्ति। और जो कमाई लेके चल जाए उसको बोलते हैं लायबिलिटी, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी होती है चाहे किसी भी रूप में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। और यही सबको हम लोग क्या बोलते हैं? जितने भी तरह के आपके पास एसेट्स है, जितने भी एसेट संपत्ति है, उसी संपत्ति को क्या बोला जाएगा? रियल अकाउंट कितने टाइप का? स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, कितने टाइप का? पहला हो गया टेंजिबल रियल अकाउंट, मतलब वैसी वस्तुएं, दोज एसेट्स विच यू कैन क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। उसी को बोलेंगे टेंजिबल रियल अकाउंट, मतलब छूने वाला वस्तु हो गया टेंजिबल। इसका पार्ट हो गया, देखिए क्या लिखा है? देख सकते हैं, बिल्डिंग को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो हो गया भाई कौन सा अकाउंट हो गया? फर्नीचर को देख छू महसूस कर सकते हैं, कैश को, ये सारा जितना भी है। यहाँ कुछ मैंने इमेज भी दे रखा है। कैश हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, इन्वेंट्री यानी बेचने वाला प्रोडक्ट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कोई प्लांट हो गया, फैक्ट्री जिसको बोल सकते हैं, कोई मशीन हो गया। ये सब जितना भी यहाँ पे दिख रहा है ये सब आपका कौन सा अकाउंट है? यानी वैसी वस्तुएं जिसको देख सकें, छू सकें, महसूस कर सकें, क्या बोलेंगे? टेंजिबल रियल अकाउंट। क्लियर है? अब ये बताओ बुआ आगे वाला। कॉपी अभी बंद करो सब, लास्ट में कॉपी खोलना। कॉपी बंद करो, आपका ध्यान कॉपी पे ज्यादा है। कॉपी बंद करिए। अब जरा ये बताओ, यहाँ पे जो रियल अकाउंट का एग्जांपल दिया गया है, इसको छोड़ के कोई 3 ऐसा एसेट्स बताओ जो आपके पास है या आपके नजर में। हाँ, ये तीनों को छोड़ के कोई 3 एसेट्स का नाम बताओ जो टेंजिबल रियल अकाउंट होगा। कोई 3 ऐसी संपत्ति का नाम बताइए। घर है क्या इधर? प्रॉपर्टी में आ गया घर। चलिए आगे बढ़िए। तुम लोग के पास कुछ नहीं है? गर्ल्स के पास तो ढेर सारा संपत्ति होता है। नहीं है? कान में का गोल्ड, गहना जिसको बोलते हैं। शादी के समय बच्चियों को गहना दिया जाता है ना, लड़की के फादर देते हैं। क्यों देते हैं? हमेशा पहन के घूमने के लिए, मार्केट टहलने के लिए। हाँ, फंक्शन वगैरह। जनरली लोग फंक्शन में क्या करता है, वो आर्टिफिशियल ज्यादा इस्तेमाल करता है। गोल्ड लेके जाता नहीं, क्यों? कोई झपट्टा मार लिया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, धक से लगेगा सीने पे, अरे बाप मेरा ले गया हार, कोमा में चल गया। हाँ, गाड़ी वगैरह। देखिए गोल्ड दिया इसलिए जाता है, देखिए पहनने के लिए तो शादी में हो गया वो समटाइम्स, लेकिन एक्चुअली दिया क्यों जाता है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। दिया इसलिए जाता है कि कोई नहीं जानता है कि आपका पारिवारिक वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सबके लाइफ में कभी ना कभी उतार चढ़ाव होता है, कभी स्थिति खराब होता है, कभी स्थिति अच्छा होता है। तो गोल्ड दिया जाता है कि कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो उसका यूज किया जा सके। गोल्ड एक संपत्ति है। तो आप लोग जब आपके पास पैसा मिले तो कोशिश करिएगा कि महंगे कपड़े खरीदने से बढ़िया है उतना ही पैसा का छोटा सा गोल्ड खरीद लो। बात समझ गया कि नहीं? महंगा मतलब ड्रेस 20,000 25,000 का लोग परचेस करता है, लेकिन उस 20-25 हजार के ड्रेस का कोई वैल्यू है? सिंगल यूज, वन टाइम। जैसे दूल्हा शेरवानी पहनता है, होता है ना जी, 20,000 25,000 50,000 का शेरवानी खरीद लिया। उस शेरवानी को पूरी जिंदगी में एक ही बार पहना, उसके बाद बक्सा पहनेगा।
आराम से गंजिए पर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूल्हा दूल्हा होता है, लोग वैसे भी देखेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए हम ये नहीं कहते कि मत खरीदिए, ज्यादा महंगा चीज मत खरीदिए। उतने का अगर गोल्ड खरीदे होते 50,000 रुपए का, समझिए कि 10 ग्राम तो लगभग हो ही जाएगा। समय के साथ साथ गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? आज से 5 साल बाद गोल्ड का वैल्यू कम था, अभी ज्यादा है। आज से 5 साल बाद और ज्यादा हो जाएगा। 5 साल पहले 28,000 रुपए में 10 ग्राम मिल रहा था, आज 55-50,000 रुपए में 10 ग्राम मिल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है 1 लाख में 10 ग्राम मिले। बात समझ रहे कि नहीं? तो आप लोग इस चीज को समझिएगा। आदमी आज के समय में कमाने से परेशान नहीं है, वो परेशान है फालतू चीजों खरीदने से। तो पैसा बचता नहीं है, दिखावे पे ज्यादा जाता है। आपको महंगी फोन चाहिए, महंगी गाड़ियां चाहिए, महंगे ड्रेस चाहिए, नो डाउट आप खरीदिए, अगर आप सक्षम है तो खरीदिए, लेकिन दूसरे का देख के पटीदारी नहीं करना चाहिए। जितनी चादर उतना ही पैर, और अगर पैर ज्यादा फैलाना है तो चादर को बड़ा करना पड़ेगा। याद रखिएगा, ज्यादा बड़ा करिएगा तो पैर बाहर चादर अंदर, दिक्कत हो जाएगा। ये हो गया टेंजिबल। अगला आता है कुछ ऐसे भी संपत्ति है जो कि इनटेंजिबल होते हैं। इनटेंजिबल मतलब अपारदर्शी, और टेंजिबल मतलब पारदर्शी। इनटेंजिबल का हिंदी समझ लीजिए, वैसे संपत्ति जिसको आप देख सको, महसूस कर सको, लेकिन क्या नहीं कर सको, छू नहीं सकते। वैसी कुछ संपत्ति होती है जिसको आप छू, इसी को बोलते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे गुडविल यानी प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का मतलब इस एरिया में बहुत सारे कंप्यूटर संस्था आपको मिलेंगे, लेकिन पिछले 10 साल से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आपको डीटीएच ही इस पूरे एरिया में मिलेगा। आप गूगल करके देख लीजिए, हु इज द बेस्ट कंप्यूटर इन दिस एरिया, आपको मिलेगा। तो ये प्रसिद्धि बनाने के लिए आपको एक चीज रखना पड़ेगा। नंबर 1, सबसे पहला क्वालिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ हाईली क्वालिफाइड टीचर है। नंबर 2, आपको फीस सबसे कम रखना पड़ेगा। और नंबर 3, बिना मतलब के लड़का को टॉर्चर नहीं करना पड़ेगा। बात समझ गए कि नहीं? बिना मतलब समझते ना जी? जैसे बहुत जगह कुटाई पिटाई अभियान चलता है बिना मतलब का, मेरे यहाँ जो कि बिल्कुल है। गुलाब जामुन हम रखे हैं, डराने के लिए है, रेयर केस में यूज होगा, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि आपकी उम्र नहीं है कि आपको हम पीट के पढ़ा सके। आपका उम्र है क्या? पिटाने लायक उम्र है आप लोग का? आपका उम्र ये जो है समझाने लायक है। आप समझ गए तो ठीक है, छोटा टेंगरा पोठिया से को पीटा जाता है, बड़ा बच्चा को समझाया जाता है। बात समझ गए कि नहीं? तो ये मेरी प्रसिद्धि होगी गुडविल। गुडविल यानी प्रसिद्धि, और ये प्रसिद्धि मेरे लिए एक संपत्ति है, क्योंकि इस एरिया में कहीं भी कोई जाता है तो सीधे कहाँ कंप्यूटर सीखे, तो एक ही नाम आएगा, कहाँ जाइए? ऑनलाइन डीटीएच में। दूर दूर से भी लोग इधर ही आएंगे, उनके अगल बगल में है, लेकिन फिर भी छोड़ के आएंगे। क्यों? दैट इज कॉल्ड प्रसिद्धि। बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। नंबर 1, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, किसी भी कीमत पे। हम क्वालिटी कभी आपको कम नहीं देंगे, क्योंकि आपको बेस्ट क्वालिटी देंगे तो आपका रिजल्ट भविष्य में जाके दिखेगा। तो ये हो गया प्रसिद्धि। ऐसे हर चीज प्रसिद्ध होता है। कॉपीराइट, बड़े बड़े राइटर जो बुक छपवाते हैं, उनके बुक पे देखिएगा कॉपीराइट का एक निशान रहता है। आपके घर में कोई किताब है किसी भी पब्लिकेशन का, उसको जाइए, पहला पन्ना खोलिए, पहला पन्ना पे लिखा रहेगा सी, ऐसे गोला मारा रहेगा, उसके आगे लिखा रहेगा कॉपीराइट, और उसके नीचे कुछ नियम कानून लिखा रहेगा कि इस बुक में जो भी चीजें शामिल की गई हैं, जो भी डिफिनीशन वगैरह लिखे गए हैं, ये सब राइटर का अधिकार है। राइटर के बिना लिखित परमिशन के अगर कोई दूसरा इसको छापता है और मार्केट में बेचता है तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना या हवालात। और हवालात में जाने के बाद वहां मिलेगा हवा के साथ। समझ गए? चलिए, ट्रेडमार्क, हर एक कंपनी का अपना एक लोगो होता है। देखिए मेरे डीटीएच का एक लोगो है क्या? आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते हैं? अभी जैसे रिसेंटली अभी ओलंपिक वगैरह गेम चल रहा है, वहां पे क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट देती है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए पूरा अपना नाम नहीं लिखेगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह कम रहता है। जैसे क्रिकेटर के जर्सी पे देखिएगा जगह जगह स्टिकर लगा रहता है। तो अपना एक लोगो बना लीजिए, वही लोगो बार बार दीजिए, लोग समझने लगेगा आपका धीरे धीरे कि हाँ भाई यही आपके कंपनी का क्या हो गया, निशान हो गया। एग्जाम्पल, जियो का लोगो, एयरटेल का लोगो, सारी बड़ी कंपनियों का लोगो होता है। ये मेरा भी लोगो है। भविष्य में जब बहुत बड़ी हो जाएगी तो हम भी अपना लोगो कहीं कहीं देने लगेंगे आईपीएल बीपीएल में, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता है भाई। वहां पे एडवर्टाइजमेंट देने के लिए बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। रिटर्न आएगा कि नहीं, ऊपर वाला जाना। 2 अकाउंट समझ लिया। चलते हैं तीसरा अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल का मतलब, नॉमिनल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंट विच शो द करंट इनकम और एक्सपेंस। ये भी आपका एक अकाउंट का पार्ट है जो कि बिजनेस में करंट इनकम और करंट एक्सपेंस दिखाता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इनकम खर्चा, लेकिन वो बकाया इनकम था और बकाया खर्चा था। लेकिन यहाँ पे नॉमिनल आपको करंट इनकम या करंट खर्चा, करंट का मतलब जैसे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। रेंट पेड, रेंट रिसीव,
मान के चलो आपने मेरे यहाँ रूम लिया किराए पे और लेते समय ही आपने मेरे को पैसा दे दिया, तो ये तो मेरा करंट इनकम हो गया। किराना दुकान में जाते हो या मॉल में जाते हो तो सामान परचेस करने के बाद आप क्या बोलते हो कि हम 4 दिन बाद पैसा देंगे, क्या एट ए टाइम देते हो? तो वो करेंट इनकम हो गया। जो ऑन द स्पॉट पैसा दिया जाए उसी को क्या बोलते हैं? करेंट इनकम। वो इनकम आप पेड भी कर सकते हो और वो इनकम आप रिसीव भी कर सकते हो। क्लियर? तो अब चलो एक बार थोड़ा सा बैक चलते हैं और सबको एक बार हम रिकैप कर देते हैं। जनरली हम लोग ने अभी पढ़ा अकाउंट्स। बिजनेस में जो लेन देन होता है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और अकाउंट कितने टाइप का? कौन कौन? और पर्सनल जो किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से। रियल किससे रिलेटेड होता है? वस्तु से या संपत्ति से। नॉमिनल इनकम या खर्चा से। पर्सनल का शादी हो गया, 3 गो औलाद। बड़का बेटा का नाम नेचुरल पर्सनल। इसका काम यह है कि हमेशा एक ही आदमी से इसका लेन देन होगा। जो एक आदमी से रिलेटेड हो वो नेचुरल पर्सनल। इसका जो दूसरा का है वो आर्टिफिशियल, जो ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड होता है। वैसे भी घर में से होता है। बड़ा बेटा जो होता है वो जनरली थोड़ा रिजर्व रहता है क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा रहती है। छोटका जो होता है लफंडर होता है। छोटका के पास ग्रुपिंग ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि एकदम हकीकत है। अच्छा ये बताओ, बड़का का दोस्त कम होता है लेकिन छोटका का दोस्त हर जगह, ऐसा है कि नहीं? छोटे बच्चे का दोस्त क्यों है? क्योंकि देखो छोटा जब है ना तो उसके पास तो डबल प्लस पॉइंट है। पापा तो कमाइए रहे हैं, बड़ा भाई भी कमा रहा है, दोनों का मनी मिल रहा है, थोड़ा सपोर्ट हो गया। बात समझ गया कि नहीं? छोटा वाले को बाइक को भेटा जाता है, कभी कभी बर्थडे में महंगा मोबाइल भेटा जाता है, लेकिन बड़े वाले के समय पापा का स्थिति कमजोर रहता है। अक्सर बड़े वाले के समय पापा का स्थिति कमजोर होता है। सारा लोड बड़े वाले पे डाल दो। फिर बड़ा जब विदेश जाएगा या कहीं जाएगा कमाएगा, उसके बाद धीरे धीरे घरे भेजेगा तो छोटका थोड़ा सा सर्किल बनाएगा, क्योंकि बड़े वाले के पास सर्किल बनाने का समय नहीं रहता है। तो नॉर्मली ये एक आदमी से लेन देन होता है, बड़का बेटा। ये छोटका बेटा जो कि पूरा इसका ग्रुप रहता है, ग्रुप ऑफ कंपनी। आई सबसे छोटका रिप्रेजेंटेटिव, ये खाली शो ऑफ में रहता है। छोटका क्या रहता है? शो ऑफ में। और ये शो ऑफ क्या करेगा? या तो इनकम दिखाएगा या फिर खर्चा दिखाएगा, और वो इनकम या तो आउटस्टैंडिंग होगा या फिर प्रीपेड होगा। अब आते हैं संपत्ति, रियल अकाउंट, जो संपत्ति से रिलेटेड होता है। कितने टाइप का? टेंजिबल रियल अकाउंट, मतलब वैसा संपत्ति जिसको देख लें, छू ले, महसूस कर सकें, वो सब आपका ये हो गया। और ये वाला जिसको सिर्फ आप लोग देख और महसूस कर सकते हो, छू। जैसे मैंने प्रसिद्धि बोला, मैं प्रसिद्ध हूं, क्या इस चीज को आप लोग छू सकते हो? प्रसिद्धि को छुआ जा सकता है कि महसूस किया जा सकता है? फील किया जा सकता है, ठीक है। कुछ भी, एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, मुजफ्फरपुर का नाम मालूम है? मुजफ्फरपुर का क्या फेमस है? क्यों? लीची और कहीं नहीं होता है? हर जगह होता है, लेकिन वहां का एक अलग गरखा का क्या फेमस है? पता नहीं। जलेबी, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। गरखा का जलेबी फेमस है। खैर नो प्रॉब्लम। नॉमिनल जो इनकम और खर्चा दिखा, ये टोटल आपको ध्यान में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? चलिए तो 1 बाय 1 करके आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब हम लोग इतना देखने के बाद अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? अगले क्लास का है, अभी शुरू कर दें ना? तो चलिए अगले क्लास के लिए हम लोग रहने देते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या हो गया? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं।